सिर्फ माना जाता है, न कि सैलरी किसको मिलेगी इसलिए जब जब मैंने कहा कि फुल मंथ की अगर 19 साल से 19 को डेथ हो गए 29 विद डेट ऑफ ड्यूटी ऐसे एक दिन का इसको तनख्वाह निकालना है और आपको एलपीसी में भेजनी है कि हमने इसको पेड किया है अप टू द डेट ऑफ डेथ, क्योंकि नहीं करूंगा अगर आप एलपीसी के बगैर भेजिए। क्यों? क्योंकि उसका एवट तो हो चुका होता है, फैमिली पेंशन में एवट हो चुका होता है, इसको इस पर इनवेरिएबली आपको एलपीसी भेजनी है। एलपीसी उसमें नहीं चलेगा क्योंकि आप उसमें एडवांस केस भेजना है, इसमें आपको भेजना उसमें दिखाना है कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो बहुत सा कोविड का प्रभाव था यहाँ पे, और उसके बाद से स्नोफॉल था तो पेंशन केसे पेंडिंग पड़ते चले गए, तो इससे पेंशनर को भी दिक्कत होता था, हमारे ऑफिस को भी दिक्कत होता था, न्यूज़ में भी आता था। उसको देखते हुए हमने स्पीडी डिस्पोजल किया है। लगभग हमारे पास 1.5 लाख केस 222 के आए थे रिवीजन के, तो उसमें से 1,48,000 हमने सेटल कर दिए। अब मात्र 2,000 बचे हैं, वो उसको भी हम जल्दी कर लेंगे। यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य यह था कि ये बहुत रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, यहाँ से पेंशनर हमारे यहाँ श्रीनगर जा नहीं पाते हैं, तो हम सोचे कि हम ही पेंशनर के पास जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि बाहर जितने भी पेंशनर हैं वो जो ग्रीवांस लेके आए हैं उसका निदान कर रहे हैं। आपको डेटा हम शाम तक बता दें। जो कर्नाटक की ट्रेजरी है ये अभी भी ऑनलाइन नहीं हुई है। अगर किसी को कोई काम होगा वो अपोजिट जाकर J&K बैंक से ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट करवाते हैं, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो J&K बैंक से करवाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअल में ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी कल हमको ट्रेजरी अफसर ने बताया कि ये जल्दी ही ऑनलाइन हो रहा है और कुछ उनके पास इक्विपमेंट्स भी आ गए। और सर जिनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिला है उनको कब तक उसका लाभ मिल जाएगा? 7th पे कमीशन के लिए हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई थी रिवीजन के लिए वो 1.5 लाख के यानी 1.5 लाख के आसपास आया था, उसमें हमने 1,48,000 केस सेटल कर दिए। ऑलमोस्ट 2,000 और बचे हैं जिसमें कुछ रिकॉर्ड फाइंडिंग नहीं हो पा रहा है, वो हम अभी DDO से बात किए हैं, जैसे जैसे उनके पास से आएगा वो से कोई भी रिटायर होता है तो उनको पेंशन की फाइल बनाने के लिए वादी के बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर धक्के खाने पड़ते हैं और लास्ट पर जो इनपुट निकलता है वो भी जीरो निकलता है, और इसी बीच उनके कई साल वहां पर जाकर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। और साथ में आपको बताता चलूं कि इस टाइम भी आपके नोटिस में कई केस ऐसे आए जो श्रीनगर से कुपवाड़ा से होकर यहाँ पे आपके पास इस टाइम वो फाइलें लेके आए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पेंशनर होता है उसके लिए यहीं पे कोई फास्ट ट्रैक बनाया जाए कि जैसे वो रिटायर होता है उसकी फाइल यहीं पे कंप्लीट की जाए? देखिए, एक्चुअल में AG ऑफिस तो श्रीनगर में है, तो वहाँ पे पेंशन पेपर तो वहीं पे भेजना होगा, लेकिन फिर भी चूँकि पहले डिले होता था 5-6 महीना, अब थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो रहा है, हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर में वो विदिन 30 डेज में हो जाएगा एज पर CAG गाइडलाइन। चाहते हैं कि 80% को बेनिफिट मिल चुका है और 20% जो रह गया वो क्यों रह चुकी है? एक्चुअल में SRO 59 जो है वो 96 में डिलीट कर दिया गया, वो 96 के बाद नहीं मिलना था वो, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट ने उनको फिर दे दिया। तो AG ऑफिस का काम यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाती है उसको फॉलो करते हुए हम पेंशन दें। तो अगर जो 96 के बाद या फिर जो डिलीशन के बाद आया SRO 59 तो का लाभ मिला, तो उनको हम अभी रोक रहे हैं। और इसमें हमने फाइनेंस को लिखा था, फाइनेंस ने लिखा था कि आप अगर DDO सर्टिफिकेट देता है तो आप पेंशन केस कीजिए, अगर DDO सर्टिफिकेट देता है तो हम केस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट देना है इसमें? DDO सर्टिफिकेट देता है कि हमने इनका सर्विस बुक देख लिया है, इनको जो लाभ दिया गया वो ड्यू था, और अगर वो ड्यू था तो हम पेंशन दे रहे हैं। जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है? डिजर्व अगर जो 96 के पहले लिए हैं, जिसका लाभ जेन्युइन था, उनको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो है यहाँ से अप्रोच किया जाए थ्रू ग्रीवेंस सेल, जब कोई ऐसा आपका पोर्टल चल रहा हो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ? AG ऑफिस का वहाँ पे ग्रीवेंस सेल ऑलरेडी बना हुआ है। आज हमने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी दिया है और ईमेल आईडी भी दिया है, किसी को कोई भी ग्रीवेंस हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्ट। ऐसे PRO भी बना हुआ है, PRO का नंबर AG ऑफिस की वेबसाइट पे है, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप रिपीट कर सकते हैं अपना नंबर हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल 9469455144। मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश नसीर। आज करना में एक पेंशन अदालत का इनकाद किया गया, जिसमें डिप्टी अकाउंटेंट जनरल श्री अजित कुमार खुद आए यहाँ पे
और आइए लोगों का फीडबैक जानते हैं कि क्या कहना है लोगों का इनके बारे में। सर सबसे पहले आपका नाम? अली गवर। सर आप कहाँ से हैं? मैं जनाब कंडी का रहने वाला हूँ और पेंशनर हूँ। तो कैसे आना हुआ आपका अभी तंगदार में? इन लोगों ने हमें इनवाइट किया था कि हम लोग यहाँ पे दौरे पे आ रहे हैं, तो जिस किसी की कोई पेंशन से ताल्लुक़ रखने वाला मसला है तो वो यहाँ आइए और हमें सुनाइए ताकि हम उसका हल कर सकें। तो इन्होंने अच्छी तरह से हमारी बात सुनी, केस को रीड किया और उसके बाद ऑन स्पॉट ही हल करके गए। तो आप कितने लोग यहाँ पे एटलीस्ट दिन में आज कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे? तकरीबन 200 लोगों ने, जिनमें कुछ ऑफिसर्स थे, करंट ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर थे और कुछ लोग पेंचर्स थे। तो इन सबों ने, लेडीज़ एंड जेंट दोनों तरह के लोग थे, सबों ने अपने अपने मसाइल उभारे और उनका हल भी ढूंढा और कुछ हल हो भी गए। लोगों की तरफ से कैसा फीडबैक देखने को मिला? चूँकि इन्फॉर्मेशन कम ही थी, ये शार्ट नोटिस पे ये बात चली तो पूरे लोग आ नहीं पाए। दूसरा कल शाम को यहाँ क्लाउड बर्स्ट हो गया जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी यहाँ पैनिक की हो गई, जिस वजह से लोग नहीं भी आ पाए और कुछ रोड भी बंद थी, खासकर नीचे की तरफ मैग्डमाइजेशन कर रहे थे तो वहाँ से भी आना लोगों का मुश्किल हो गया, तो इसलिए अटेंडेंस थोड़ी सी कम हो गई, अदरवाइज़ अटेंडेंस ठीक थी। जैसा कि आपने देखा इस पेंशन अदालत में श्री अजित कुमार जो कि डिप्टी अकाउंटेंट जनरल हैं वो खुद यहाँ पे आए, तो किस तरह से आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? जी इनको हमने बहुत ही खुश अखलाक पाया, नौजवान किस्म के आदमी हैं लेकिन इंतहाई गर्मजोशी से मिले और नहायत ही धीमे हिसाब से हमें हमारे मसाइल को हल किए, अच्छी तरह से सुने और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बड़े खुश अखलाक भी हैं जी। और आखिर में आप क्या चाहते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को आने वाले समय कंटिन्यू रखा जाए? तो ये प्रोग्राम तो नहायत ही मुफीद है, चूँकि आपकी दहलीज पे आके ये मसाइल हल हो जाते हैं, इसलिए इन लोगों का बहुत ही शुक्रिया। ये प्रोग्राम अगर मुनक्कद होते रहें तो हम लोगों के लिए इंतहाई फ़ायदा है, चूँकि हम दूर दराज के रहने वाले हैं और इंफॉर्मेशन की हमारे पास भी कमी है, इसलिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए फ्यूचर के अंदर। अभी जो लोग रह गए हैं, अभी ये कल का दिन भी यहाँ ही है, तो उन लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? उनकी यही अपील है कि जिसके पास भी कोई मसला है, ये कल टीटवाल जा रहे हैं तो कल 2 बजे तक इनके पास आएँ तो ये ऑन स्पॉट हल करके चले जाएंगे।